बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात की रात के दो नवाफिल के बारे में आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। इन दो नवाफिल को पढ़ लें और अल्लाह मियाँ से अपनी हर बात मनवा लें। इंशाअल्लाह किस्मत के ताले खुल जाएंगे, तकदीर के लिखे हुए बदल जाएंगे। वो मालिक, वो परवरदिगार आपकी दुआ को कबूल फरमाकर आपकी हर हाजत को, हर मुराद को पूरा फरमा देगा। आप सबको पता है, वैसे तो पूरे माह शबान में हर रोज अल्लाह ताला की रहमत का नुज़ूल होता है, मगर इन तमाम शब रोज में जो सबसे अहम तरीन शब है, जो अहम तरीन रात है, जो 14 शबान का दिन गुजरने के बाद आने वाली 15वीं रात है, 15वीं शब है, इस रात को अल्लाह ताला की रहमत का बंदों पर बेपनाह नुज़ूल होता है। लोगों पर इनामात खुदाबंदी की बेपनाह बारिश होती है। इस रात का हर लम्हा अपने अंदर हजारों अनवारों बरकत रखता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस माह का नाम शबान इसलिए रखा गया है कि इस माह में रमजान के लिए बेशुमार नेकियां तकसीम की जाती हैं, और रमजान इसलिए रखा गया है कि ये महीना गुनाहों को जला देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, शबान की 15वीं शब शब बारात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें बंदों को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। बंदा जो भी अल्लाह पाक से मांगता है, अपने नसीब की दुआ करता है, अपनी तकदीर की दुआ करता है, अपने मुकद्दर की दुआ करता है, जो भी दुआ करता है, मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार उसकी दुआ को कबूल फरमाकर उसे वो सब अता फरमा देता है जो अल्लाह पाक से वो मांगता है। बुजुर्गाने दीन भी ये रात इबादत इलाही में बसर करते थे और आज भी करते हैं। इस रात को अच्छा लिबास पहनते, खुशबू लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं और रात भर मस्जिद में जमा होकर इबादत करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को शब बारात के हवाले से दो नवाफिल का अमल बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह इन दो नवाफिल को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरा फरमाकर, हर मुराद को पूरा फरमाकर आपके लिए आसानियां पैदा फरमा देंगे। जो दो नवाफिल का अमल आपको बताने जा रहा हूँ वो किस तरह से अदा करने हैं, किस तरह से पढ़ने हैं, वो नोट फरमा लें कि शब बारात की रात को आप लोगों ने दो नवाफिल की नियत करें। इन दो नवाफिल में 2 रकतें होंगी। आप लोगों ने क्या करना है कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। मिसाल के तौर पर आपने 2 नवाफिल की नियत कर ली है। अब आपने क्या करना है कि पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। इसी तरह दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। दोनों रकतों में जब आप लोग आयतुल कुर्सी और सूरह इखलास पढ़कर सलाम फेरें तो सलाम फेरने के फौरन बाद अपनी जगह पर ही बैठे रहें और जितना हो सके प्यारे आका की ज़ात पर दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। चाहे आप 20 मरतबा पढ़ लें, 50 मरतबा पढ़ लें, 100 मरतबा पढ़ लें, जितना आप लोग आसानी के साथ पढ़ सकें। प्यारे आका की ज़ात पर दुरूद-ए-पाक पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि दुरूद-ए-पाक पढ़ना अफजल तरीन अमाल में से है और माह शबान को दुरूद-ए-पाक का महीना कहा गया है, क्योंकि शबान का महीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने का महीना है। इसलिए जब आप 2 नवाफिल अदा कर लें तो अपनी जगह पर बैठे रहें और प्यारे आका की ज़ात पर दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। उसके बाद फिर दोनों हाथ उठाकर अल्लाह पाक से दुआ मांग लें, अपने नसीब की दुआ मांग लें, अपनी तकदीर की दुआ मांग लें, अपने रिस्क के लिए दुआ मांग लें, अपनी शादी के लिए मांग लें, अपनी हर हाजत के लिए मांग लें, अपने कारोबार के लिए मांग लें। जिंदगी की जिस खुशी के लिए, जिंदगी के जिस मकसद के लिए आप दुआ मांगना चाहते हैं उसके लिए दुआ मांग लें। इंशाअल्लाह मेरा मालिक आपकी दुआ को कबूल फरमाकर आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देगा। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दोज़ख से निजात चाहता हो उसे चाहिए कि वो इस रात में अल्लाह ताला की खूब इबादत करे। अल्लाह ताला इस रात में
اپنے بندے پر 300 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے اور بخش دیتا ہے سب کو، مگر چند لوگوں کو نہیں بخشتا جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتے۔ ان چند لوگوں میں مشرک ہیں، جادوگر ہیں، نجومی ہیں، شرابی ہیں، سود لینے والے اور دینے والے ہیں، زانی ہیں جو زنا کرتے ہیں، فتنہ باز ہیں جو فتنہ برپا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ پاک بخش دیتے ہیں، لیکن جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتے۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سب مسلمان بھائی بہنیں دوست اس رات کو خوب عبادت کریں، روزہ رکھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ انشاءاللہ میرا پروردگار آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا اور ہر طرح کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، لائک کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔